इक्वल टू माइनस के एक्स। हमें वर्क डन बताना है जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जा रहा है फ्रॉम 0 टू ए। 0 टू ए का मतलब क्या है? यहाँ पर मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग है, जब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इसका 0 था, यानी फ्री एकदम थी, कोई स्ट्रेचिंग नहीं हुई थी, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट ए हो गया, मतलब इसको खींचा गया यहाँ से यहाँ तक, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ए हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? इतने में कितना वर्क डन हो रहा है ये हमें बताना है। तो ये जो फोर्स है इसमें एक्स आ रहा है, एक्स आ रहा है मतलब ये वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन एफ डी एक्स लिमिट x1 से x2। तो फॉर्मूला रखते हैं एफ की जगह के इंटू एक्स। हमने माइनस क्यों नहीं लिया? माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है और नेगेटिव साइन हमें डायरेक्शन बताता है, इसलिए यहाँ माइनस हमने नहीं लिया। और हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ए है। और तो और जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होगा, इसीलिए यहाँ वर्क डन पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन कंसीडर नहीं किया। तो आप लोगों को याद रखना है कि कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे तो ए स्क्वायर, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा? के ए स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। गेटिंग इट? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, थोड़ा बात करेंगे। हालांकि वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन वगैरह डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ क्वेश्चन आया है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम, देखिए थ्योरम ये कहती है कि जो जब भी किसी बॉडी पे वर्क डन किया जाता है तो वो वर्क डन उस बॉडी में स्टोर हो जाता है एनर्जी के रूप में। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली कहती है W इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा का मतलब चेंज और के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन के बराबर। तो यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन, लिखा हुआ है फोर्स दिया हुआ है हमें 2x+3 और हमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना है। फोर्स गिवन है 2x+3, हमें पता करना है फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा के ई का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5, यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 था, फाइनल डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया। अगर ऐसा है तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताना है। जैसे ही इन्होंने कहा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताना है और हमें फोर्स दिया हुआ है तो हम समझ गए क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी। अब ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है क्योंकि इसमें x आ रहा है, तो हम लोग वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स और लिमिट x1 से x2 होता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन x1 है 0, x2 है 5 और f की वैल्यू रखते हैं 2x+3 इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करते हैं। 2x का इंटीग्रेशन तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये वाला 2, 3 इंटू 1 होगा तो इसका इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 से 2 कट गया, 5 रखते हैं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 इंटू 5 15, और जब 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 40 जूल। ये वर्क डन हो जाएगा और यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। गेटिंग इट? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मुझे लगता है कि लगभग 90% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम के टाइम पे। हो सकता है उन्हें आता हो लेकिन एग्जाम के टाइम पे इतना प्रेशर होता है कि शायद ये क्वेश्चन वो सॉल्व ना कर पाए। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपको समझना है। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है v इक्वल टू अंडर रूट टू अंडर रूट एक्स और कहा है फाइंड टाइम। हमें टाइम बताना है, फाइंड टाइम बताना है हमें फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 9, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 9, ये हमें बताना है। अब यहाँ वेलोसिटी x के फंक्शन के रूप में दिया हुआ है, यानी यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग? v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। हमें टाइम निकालना है तो dt को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा dt इक्वल टू डी एक्स अपॉन वी। तो dt इक्वल टू डी एक्स और v की जगह रख देते हैं 2 अंडर रूट एक्स। छोटे से बड़ी वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं और जब हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो टाइम भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट 9 होगा तो टाइम मान लेते हैं t हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा t इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 9, ये 1/2 हो जाएगा और 1 अंडर रूट एक्स। हमने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो आप लोग को बताया था d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो इंटीग्रेट करेंगे अगर हम 1/अंडर रूट एक्स डी एक्स को तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। गेटिंग इट? तो यहाँ पर 1/2 बाहर ले लेते हैं तो हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं एक बार, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। तो टी इक्वल टू 1/2 इंटू इसका इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट एक्स। और वैसे भी हम निकाल सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? एफ की पावर -1/2, फिर इसको -1/2 प्लस 1 करके हम लोग निकाल लेंगे उसको, और लिमिट होगी 0 टू 9। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, अंडर रूट 9 माइनस 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो टाइम क्या आ जाएगा हमारा? 3 सेकंड, 3 सेकंड टाइम आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको हमारे चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है
तो हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।